Hello friends, I am Professor Prashant Patil and today welcome to all in ACE Academy Nashik classroom. Now today we are going to discuss on the topic of method of substitution in chapter integration and subject is mathematics. So in last video we studied some basic integration formulae related to algebraic equation, trigonometric function, inverse of trigonometric function, and we solved some numerical on same topic. So we will discuss type 1. Type 1 is method of substitution. तो हमने बेसिक फॉर्मूले देखे ही है. सो हम एक एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर करते हैं. सॉल्व इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ डैश एक्स डी एक्स. ये इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं और सेकेंड इक्वेशन हम कंसीडर करते हैं आई इज इक्वल टू एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वेयर एफ ऑफ एक्स क्या है, इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड एफ डैश डैश मीन्स व्हाट, डेरिवेटिव रहता है. सो ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स. ओके, तो जस्ट ऑब्जर्व कीजिए इक्वेशन में अगर एक टर्म दी है उसका उस टर्म का डेरिवेटिव यानी सेकेंड टर्म है और दोनों की मल्टीप्लीकेशन या डिवाइडेशन में है तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं. और जो कि 5 से 6 टाइप हम देखने स्टडी करने वाले हैं उसमें सबसे इजी टाइप जो है वो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है. लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वो जो प्रॉब्लम दिया हुआ है वो उस मेथड का है. सो हाउ टू फाइंड आउट दैट प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो वी विल सी एक दो टर्म है, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव सेकंड टर्म, और मल्टीप्लीकेशन में होगा नहीं तो डिवाइडेशन में होगा, वो वहां पे चाहिए तभी हम वहां पे पुट कर सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन स्टैंडर्ड एग्जांपल अगर हमने कंसीडर किया तो पुट अगर किया हमने एफ ऑफ एक्स ये टी कंसीडर किया. जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन के बाद उसका डिफरेंट डेरिवेटिव लेना पड़ता है. सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्योंकि एक्स का फंक्शन है. सो एफ डैश एक्स का एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स बन जाएगा और टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी टी बाई डी एक्स बन जाएगा. अगर हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो एफ डैश एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स हो जाएगा तो आ जाएगा डी टी की वैल्यू. तो जस्ट ऑब्जर्व दिस इक्वेशन 1. सो हम इक्वेशन 1 पहले सिंप्लीफाई करेंगे. आई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की जगह टी और एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह डी टी. सो दिस इक्वेशन बिकम टी डी टी और टी डी टी मीन्स टी रेज टू 1. तो ये प्रॉब्लम अल्जेब्रिक में कन्वर्ट हो गया. अल्जेब्रिक का अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो क्या होगा, टी रेज टू 1 प्लस 1 दैट इज 2 अपॉन 2 प्लस 3. बाद में हम टी की जगह उसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है. बहुत इजी मेथड है. सेकेंड इक्वेशन अगर हमने कंसीडर किया तो आई इज इक्वल टू व्हाट, एफ डैश एक्स डी एक्स. एफ डैश एक्स डी एक्स हमने जो कि फाइंड आउट किया है डी टी अपॉन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू टी हमने कंसीडर की है. डी टी अपॉन टी इज नथिंग बट 1 अपॉन एक्स. 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन मीन्स क्या होगा, ये लॉग टी प्लस सी और टी की वैल्यू जैसे कि हमने अभी देखा एफ ऑफ एक्स यहाँ पे पुट कर दो प्रॉब्लम सॉल्व. तो ये सबसे इजीएस्ट मेथड है जो कि टाइप 4 to 5 हम देखने वाले उसमें. जस्ट ऑब्जर्व one function is given and second function is given. If both are related to each other with derivative means first का derivative second अगर होगा तभी हम ये मेथड यहाँ पे यूज कर सकते हैं. ओके, अभी हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं क्योंकि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अपना. ओके, सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज डिफरेंट इंटीग्रेट फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड द फंक्शन इज गिवन. Function is tan x, so we can write down I is equal to integration of tan x. Now we know very well standard equation of integration of tan x, but how it generates that we will discuss here. So we tan जो trigonometric formula use कर सकते हैं हम. tan का substitution क्या रहेगा, tan x is equal to sin x upon cos x. अभी ऑब्जर्व कीजिए दो फंक्शन है sin x और cos x और दोनों डिनोमिनेटर में यानी डिवीजन में है. न्यूमरेटर में दिया है और एक डिनोमिनेटर दिया है. तो हमें यहाँ पे पता है sin x का डेरिवेटिव cos x है, राइट, और cos x का डेरिवेटिव sin x है. डिनोमिनेटर में दिया है ना, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं. एक का डेरिवेटिव दूसरा प्रेजेंट है इसलिए हमें पता है सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा. सो बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पुट क्या करना है हमें, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो पुट cos x इज इक्वल टू टी. अभी इसको डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x. तो cos का डेरिवेटिव माइनस sin x इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव आ जाएगा dt बाई dx. इफ यू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन ये इस साइड जाएगा और नेगेटिव उस साइड, तो ये क्या बन जाएगा sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt. ये एक सब्स्टिट्यूशन और ये एक सब्स्टिट्यूशन, ये दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करना है हमें. सो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, ऑब्जर्व दिस इक्वेशन. सो इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू cos x की जगह हम डालेंगे t
और sin x dx, instead of sin x dx we have to consider dt. So negative sign बाहर आ जाएगा, so it will be 1 upon t dt, and we know very well integration of 1 upon t is log of t plus c. अब ये तो इंटीग्रेशन हो गया, अब सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, put t is equal to what, cos x. So this equation become I is equal to minus of log of cos x plus c. Now minus sign is here, so if we can use here a log b is equal to log of b raised to the power a. तो ये माइनस में माइनस वन जो है वो cos का पावर बन जाएगा, so cos x raised to the power minus 1 plus c. We can write down this equation as a log of 1 upon cos x plus c, and we know very well 1 upon cos is sec, so finally I is equal to log of sec x plus c, right? So this is the final equation. Okay, similarly we can solve next numerical. So just remember, दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर में अगर हो गए और एक का डेरिवेटिव दूसरा अगर होगा तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1. प्रॉब्लम नंबर 2 भी आएगा. सो प्रॉब्लम नंबर 2 इज फाइंड आउट इंटीग्रेशन ऑफ log x raised to the power n upon x dx. Now here two functions are given, log x and x. Okay, log x raised to the power n is given and x is given. We know what is the relation between log x and x. Derivative of log x is x, so we consider this equation as a 1, or we can write down this like here log x raised to the power n into 1 by x, means दोनों टर्म सेपरेटली कर दी मैंने. Now consider this equation as a 1. by substitution put log x is equal to t, क्योंकि log x का डेरिवेटिव जो कि 1 upon x है, so differentiate अब वो इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो log x का डेरिवेटिव बन जाएगा 1 upon x और t का डेरिवेटिव बन जाएगा dt upon dx. If we simplify this equation then we get 1 upon x dx is equal to dt, right? तो 1 upon x dx is equal to dt और log x is equal to t put in equation 1. So equation 1 become, equation 1 क्या आ जाएगा यहाँ पे, I is equal to इंटीग्रेशन log x की जगह t, so t raised to n into 1 upon x dx जो है वो बन जाएगा dt. So if we simplify this equation then we get t raised to integration of n, means algebraic function होगा ये, so it will be t raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c. Now put the value of t क्या लिया था हमने log x, so finally I is equal to, instead of t we consider log x, so log x raised to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c is the final answer. Okay, so problem बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं on the basis of method of substitution. Now next problem is sin x, question number 3, I is equal to integration of sin x upon 1 plus cos x dx. Okay, जो कि बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है. अभी जस्ट ऑब्जर्व कीजिए, न्यूमरेटर में एक ही टर्म है, डिनोमिनेटर में दो टर्म है, नो प्रॉब्लम. लेकिन हमें पता है रिलेशन बिटवीन cos x एंड sin x, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव तो 0 ही हो जाएगा, तो बचेगा cos x और sin x. सो वी कंसिडर दिस इक्वेशन, राइट डाउन दिस इक्वेशन लाइक दिस, sin x into 1 upon 1 plus cos x dx. ओके, दोनों टर्म सेपरेट कर दिया मैंने, ये इक्वेशन 1. ओके, सो बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पुट 1 plus cos x is equal to t. अगर मैंने डिफरेंशिएट किया इसको विद रिस्पेक्ट टू x से, तो 1 इज कांस्टेंट और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है, cos का डेरिवेटिव माइनस sin, सो इट विल बी दिस बिकम माइनस ऑफ sin x is equal to t का डेरिवेटिव dt by dx. If we simplify this equation then we get sin x dx is equal to minus sin उस साइड, so it become minus dt. तो ये एक सब्स्टिट्यूशन और ये एक सब्स्टिट्यूशन, ये दोनों सब्स्टिट्यूशन मुझे मिल गए यहाँ पे. सो इक्वेशन बिकम, पुट दिस टू वैल्यू इन इक्वेशन 1. सो इक्वेशन 1 जो कि बन जाएगा I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, इसकी जगह पे हमें dt पुट करना है, इनटू 1 upon 1 plus cos x की जगह t पुट कर दीजिए. सो 1 by t आ गया, और 1 by t का इंटीग्रेशन हमें पता ही है, log of t आता है प्लस c. नाउ पुट t, the value of t is 1 plus cos x here, therefore I is equal to log of 1 plus cos x plus c is the final answer. Okay, now next problem we can solve on same method is, okay, so next problem is solve integration I is equal to 4x minus 6 upon x square minus 3x plus 5 raised to the power 3 by 2
ओके, अब ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे किया जाएगा? तो बेसिकली यहाँ पे ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन चाहिए। सो एक का डेरिवेटिव दूसरा प्रेजेंट होना चाहिए, ऐसा एक कंसेप्ट है। तो यहाँ पे दो टर्म दिया है, दो फंक्शन ऑफ एक्स आर गिवन। ओके, एंड वी हैव टू चेक वेदर इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन दिस टू टर्म और नॉट। सो 4x दिया है, 6 दिया है, 2 हम कॉमन ले सकते हैं। सो आई बिकम 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 अपॉन denominator is x square minus 3x plus 5 raised to the power 3 by 2 dx. Now observe here, x square का डेरिवेटिव क्या बनेगा 2x, 3x का डेरिवेटिव 3 बनेगा और 5 का डेरिवेटिव 0. Means derivative of this term is this term. Means derivative of denominator is equal to numerator. So we consider this equation as a 1 by method of substitution. Put denominator x square minus 3x plus 5 is equal to t. If we differentiate this equation with respect to x, x square का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x माइनस 3x का डेरिवेटिव 3 इंटू 1 दैट इज 3 और 5 का डेरिवेटिव बन जाएगा 0 इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव बन जाएगा dt by dx. इफ वी सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन देन वी गेट 2x माइनस 3 dx इज इक्वल टू dt. अभी प्रॉब्लम ऑब्जर्व कीजिए, 2x माइनस 3 इंटू dx जो कि दिया है वो बन गया dt एंड सेकंड इज डिनोमिनेटर इज t. सो इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 हम कैसे लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डिनोमिनेटर जो कि है 2 टाइम्स 2 इज कॉमन, सो न्यूमरेटर जो बन जाएगा वो dt बन जाएगा अपॉन डिनोमिनेटर इज t और पावर एज इट इज 3/2. ओके, नाउ t रेज़ टू 3/2 जो कि v1 है वो डिनोमिनेटर में है और पावर उसकी 3/2 है. अगर 1 रहती तो उसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन डायरेक्टली लॉग किया जाता. तो यहाँ पे 3/2 इज गिवन, सो इसको शिफ्ट करना पड़ेगा न्यूमरेटर में. सो i बिकम 2 इंटीग्रेशन ऑफ t रेज़ टू पॉजिटिव अगर ऊपर जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा पावर dt. नाउ इट इज अलजेब्रिक इक्वेशन और अलजेब्रिक इक्वेशन का इंटीग्रेशन में पता ही है, t रेज़ टू माइनस 3/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 3/2 प्लस 1 प्लस c. नाउ इफ वी सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन 2 इंटू t रेज़ टू 2 इंटू 1 2 माइनस 3 प्लस 2 इज माइनस 1/2 अपॉन माइनस 1/2 प्लस c. ये 2 ऊपर चला जाएगा, माइनस 2 इंटू 2 ये 4 हो जाएगा और t रेज़ टू माइनस 1 विच वी कंसिडर इन डिनोमिनेटर, सो इट बिकम t रेज़ टू पॉजिटिव 1/2 plus c. और t raised to positive 1/2 means what? We know very well it is square root. So 1 upon square root of t plus c. Finally, value of t हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं. So finally answer become I is equal to -4 into 1 that is -4 upon square root of t means square root of x square minus 3x plus 5 plus c. So this is final answer. Okay. Similarly, we can solve numerical on the basis of method of substitution. Okay, now assignment is given here. Solve this assignment. ये assignment solve कीजिए और by comments मुझे solution इसके reply में दीजिए. Okay. This is assignment. Thank you.